गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था अनुपात एवं समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। आज हम वो करेंगे जो आपके आर्मी जीडी के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, टेक्निकल के लिए, आपके क्लर्क के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन दिया गया आपको कि एक किसान के पास कुछ गायें तथा मुर्गे हैं। क्या है? कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं। ठीक है, एक किसान के पास कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या, आपको ज़्यादा डेफिनेशन को नहीं देखना है, मैन जो चीज़ें वो देखने। सिरों की संख्या पूछा गया, बताया गया है 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है। पैरों की संख्या कितनी है? 120 दी गई है और सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या बतानी है? आपको बतानी है कि गायें आपके पास कितनी होगी या किसान के पास गाय कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया मिले तो आपको जिसके पैर अधिक है, मुर्गे के कितने होते हैं? 2 होते हैं। गाय के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना, सीधा सीधा करना है। 120 टोटल कितने हैं? पैर है। ठीक है, 120 टोटल क्या है? आपके पैर हैं। पैर में से, पैर के भाग में 2 करके, क्योंकि गाय के 4 पैर है ना, इसलिए 2 से भाग कर रहे हैं। और माइनस कर देंगे सरों को। जितने सिर दिए गए हैं उतने सिरों को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कितना रहेगा आपका? 60। और अब क्या बचा आपका? 60 माइनस 48 कितना बचा? 12 बचा, है ना? आपका बचा 12। तो किसान के पास क्या है? 12 गाय है। और पूछता अगर मुर्गों की, अब यहाँ से आप मुर्गे भी निकाल सकते हैं। एक आ गया आपके पास, 48 टोटल वो थे, सिर थे आपके पास। 48 में से 12 जाएंगे तो आपके पास 36 मुर्गे बचेंगे। क्या बचेंगे? 36 मुर्गे बचेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है कि 6500 रुपये की राशि है। क्या है? 6500 रुपये की राशि है को पी क्यू तथा आर में, किसमें? पी क्यू तथा आर में, पी है आपका, क्यू है और आर है, के अनुपात में 1/2, 1/3 अनुपात और 1/4 अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो बतानी है आपको कि P को कितनी राशि मिलेगी। P को कितनी राशि मिलेगी। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको बताया गया है कि 6500 रुपये की राशि है, P Q R में बांटी गई है और उनका अनुपात 1/2 रेशो 1/3 और 1/4 दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया मिले तो आपको नीचे जो दिए गए हैं हर, उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम हमने सिखा था 12 हो गया। तो प्रत्येक को हम 12 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक को 12 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारे पास रेशो आ जाएगा 6, 4 और 3। हमारे पास रेशो क्या आ गया? 6:4:3। ये हमारे पास क्या आ गया? रेशो आ गया। ठीक है, वही अब बाकी हमने कर रखा है। 6A मानेंगे, 4A मानेंगे, 3A मानेंगे, तीनों का बता रखा है। तो क्या करते हैं, अगर तीनों का इकट्ठा बता रखा है तो ऐड करते हैं। ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 3 13A। कितना हो गया आपका? 13A कितने के बराबर है? 6500 रुपये के बराबर है आपके। ठीक है, तो A की वैल्यू निकालेंगे, बटे में 13 करेंगे, काटेंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ए की वैल्यू आपकी 500 आ गई।
ठीक है। अब आपसे पूछा गया था को P को कितनी राशि प्राप्त होगी। P का कितना है आपके पास, P की वैल्यू 6 है, तो A 500 इंटू 6 कर दीजिए, 5 छिक्का 30, 3000 रुपये। कितने, 3000 रुपये आपको P को मिलेंगे। ठीक है। अगर Q को पूछा होता तो आप वही करते 500 इंटू 4, क्योंकि 4 रेशो है, तो कितना हो जाता आपका, बहुत बढ़िया 2000 हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याएं दी गई है आपको दो संख्याएं का अनुपात दिया गया है 3:4। क्या दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं 3:4, 3:4। ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, क्या बताया गया है कि प्रत्येक संख्या में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, हमने बताते हैं बटे की फॉर्म में होता है, हमने इसे भी ए मान लिया बटे 4, और क्या करना है, बताया था कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 7:9, है ना। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इधर करेंगे तो 9 3 जा 27 है, 9 5 जा 45। अब इसकी करेंगे 7 4 जा 28 ए प्लस 7 5 जा 35। छोटे को उधर ले जाइए, इधर 28 ए था, ये उधर जाके माइनस में होगा 27 ए, और आपका 45 इधर था, माइनस में इधर 35 आएगा। ये कितना बचा आपका, ए बचा, और ये कितने के बराबर, 10 के बराबर। 45 में से 35 जाएंगे, आपका 10 बचेगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10 आ गई। अब आपसे पूछा है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दिख रही है यहाँ पे छोटी 3 है और बड़ी आपकी 4 है, तो छोटी संख्या कितनी हो गई, मल्टीप्लाई 3 30। अगर बड़ी पूछता तो मल्टीप्लाई 4 होता, तो 40 हो जाती आपकी बड़ी संख्या। ठीक है, किसी को कोई डाउट। आपको हमारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अपनी ऐप पे मिल जाएंगे। जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं किया है ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। मैडा क्लासेज ऐप को ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ पे हमारे फ्री स्टडी मटेरियल का फायदा उठाइए। ठीक है। अब आपको दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और इनका गुणनफल 96 है, 96 है। इनका गुणनफल क्या है, 96 है। तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया। आपको बताना है कि बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। हाँ, आपको बताना कि बड़ी संख्या क्या होगी। आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और इनका गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल बोला गया तो इनकी भी गुणा होगी, यहाँ प्लस नहीं होगा, गुणा होगी। तो करेंगे तो 6a² हो जाएगा, किसके इक्वल, 96, है ना। अब a² इक्वल टू 96/6 काटेंगे, 6 1 जा 6 बचा 3, 6 6 जा 36, 16 आ गई आपकी a² की वैल्यू। और a की वैल्यू अगर यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 16 वैल्यू होती है आपकी 4 की। तो a की वैल्यू आपकी 4 आ गई। और आपसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या क्या थी, 3 थी, है ना। तो 3 रखेंगे तो इंटू 3 करेंगे, कितना होगा आपका
12 होगा। और अगर हम छोटी संख्या रखेंगे 4 × 2 8 होगा। अब इनकी गुणनफल देख लीजिए, 96 आ रहा तो ठीक है, 12 × 8 = 96, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, आपकी बड़ी संख्या 12 हो गई। ठीक है, आपको दिया गया है x/y, आपको दिया गया है x/y है 7/5। ठीक है, हो तो आपको निकालना है x² + y² x² - y², किसके इक्वल होगा ये ज्ञात करना है, x² + y² और x² - y²। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मिले तो x², 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, फिर y 5 है आपका, है ना, तो ये होगा आपका 25। क्या दिया गया है, x² कितना आपका 49 - 25, यही दिया गया है। तो अब इसको कीजिए, ये कितना होगा आपका 9 और 5 कितना होता है 14, कैरी 1, 4 और 2 6 और कैरी 7। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 9 में से 5 जाएगा आपका 4, और अब क्या 2 में से 2 जाएगा 24, है ना। अब कट रहा तो छोटे से छोटा ले जाइए, काट रहे हैं तो हम काटेंगे इसको, ये 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे, 2 3 जा 6, 2 7 जा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमसे क्या पूछा था कि ये बताना था कि x² ये और इनका रेशो क्या होगा। तो इनका जो रेशो आया है वो हमारा 37/12 होगा, 37/12 होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया है a/b दिया गया है आपको 3/4, ठीक है, तथा b/c दिया गया है आपको 8/9। तो आपको AC बताना है, क्या बताना है, तो आपको AC फाउंड आउट करना है कि AC क्या होगा आपका, सिखाया था सेकंड जो टाइप सिखाई थी वो यही सिखाई थी। लिखेंगे A, B और C। AB की वैल्यू क्या है 3/4 और BC की क्या है, इसके ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं इसलिए नीचे लिखेंगे, बढ़ा देंगे, इधर ब्लैंक है तो इधर 4 को बढ़ाएंगे, इधर 8 को बढ़ाएंगे और कर देंगे। और आपसे A/C पूछा, B निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, B हम निकालेंगे नहीं क्योंकि B तो हमसे पूछा नहीं है। अगर हम B निकालेंगे तो सारा गड़बड़ आ जाएगा। A/C निकालना अभी क्या होगा आपका 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36, काट दीजिए, 12 पे कट रहा है तो आपका A/C क्या आ गया 2/3 आ गया। कोई डाउट? ओके, अगला देखिएगा आपको दिया है A/B दिया गया आपको 3/4, A/B दिया आपको 3/4 और B/C दिया गया आपको, B/C दिया गया आपको 4/7। ठीक है, तो आपको बताना है
कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी आपका क्या होगा, आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वही निकालेंगे। a रेशो बी रेशो सी रेशो लिखेंगे। ए बी की वैल्यू 3/4 है, बी सी की वैल्यू 4/7 है। यहाँ पे बढ़ा देंगे, जहाँ पे ब्लैंक दिया यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 बढ़ाया, ए बी सी निकाल देंगे। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। काट दीजिए, कट रहा है तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 14 2 जा 28। ठीक है, आगे भी कट रहा है क्या? आगे भी कट रहा है। 2 3 जा 2 4 जा और 2 7 जा। आपके क्या आ गए? 3 4 7, 3/4/7 आपका क्या आ गया? ए बी सी आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ए की वैल्यू है 3, प्लस बी की वैल्यू है आपकी 4, प्लस सी की वैल्यू है आपकी 7, अपॉन में सी आपका 7। सभी को ऐड कर दीजिए। 7 और 3 10 और 4 14, 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, 2 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 2 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने पीछे तृतीयानुपाती नहीं करवाया था, है ना, वो छोड़ दिया था। आज आपको दिया गया है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा? क्या होगा? 16 और 24 का क्या घात करना है? ये सबसे ज़्यादा आता आपका तृतीयानुपाती, बताना है क्या होगा। ठीक है, 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ b² अपॉन a याद रखना। सॉरी, इसके लिए सिर्फ आपको b² अपॉन a याद रखना है। तो यहाँ पे ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही दिया होगा, पहले वाला आपका a होगा, सेकंड वाला आपका b होगा। तो कर दीजिए। तो b² मतलब 24 इंटू 24 अपॉन 16, काट दीजिए। 8 पे जा रहा है, 8 2 जा 8 3 जा, आप काट दीजिए। 12 पे जा रहा है और 12 3 जा कितना होता है आपका? 36। तो 16 और 24 का जो तृतीयानुपाती क्या होगा आपका? 36 होगा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, b² अपॉन a। मध्यानुपाती का बताया था हमने, √a इंटू b, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 1:3 में है। दो संख्याएं आपकी 1:3 में दी गई है। यदि इनका योगफल 240 हो, इनका योगफल कितना हो? 240 हो, तो अंतर बताना है। क्या पूछा गया है? इनका योगफल कितना हो? 240 हो। ठीक है, मतलब इसको भी a मानेंगे, इसको भी a, टोटल 4a हो जाएगा। योगफल बताया ना, वहां पे गुणनफल बताया था तो गुणा किया था, यहाँ पे योगफल बताया तो योग किया है। कितना होगा? 4a। कितने के बराबर? 240 के बराबर। a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 240 अपॉन 4, 4 6 जा 24, 60 आ गई आपकी a की वैल्यू। और अंतर पूछा, डिफरेंस घटा देंगे। दो का डिफरेंस है ना, 1 में और 3 में 2 का डिफरेंस है। कितने का है? 2 का। तो 60 इंटू 2 कितने का डिफरेंस हो गया? 120 का आपका डिफरेंस हो गया, 120 का। ठीक है,
हो गया ये। अब आपको दिया गया दो संख्याएं हैं 3:4 में। क्या है? 3:4 में दो संख्याएं दी गई है तथा एलसीएम 84 दिया गया है। एलसीएम क्या दिया गया है? 84 दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ये संख्या दी है, एलसीएम दी गई है, तो मतलब कम, आपको पता है गुणा होगी। एलसीएम आपका 84 दिया गया है, 3a और ये 7a, 3a और ये 7a गुणा है, मतलब आपको एलसीएम दिया गया है, तो ये हो जाएगा 12a इक्वल टू आपका 84 और a इक्वल टू 84/12। ये 7 पे जाएगा, 12 7 जा 84। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 7 आ गई और बड़ी संख्या पूछी है तो 7 × 4, क्योंकि a की वैल्यू 7 है ना, तो क्या करेंगे 28 आपका क्या हो गया? बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या पूछता तो 7 3 जा 21 आपकी क्या हो जाती? छोटी संख्या हो जाती। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको ये सभी क्वेश्चन हमारी ऐप में मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा कि 3 संख्याएं क्रम से दी गई हैं। 3 संख्याएं क्रम से मतलब लगातार, है ना, 3:4:5 रेशो में दी गई है। बताया गया पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या से क्या है? 52 अधिक है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 52 अधिक है, क्या है? पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी वाली संख्या से 52 अधिक है, इस वाली से 52 अधिक है, तो मतलब जो अधिक हुआ वो आपका डिफरेंस हुआ। क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। कितना हुआ डिफरेंस? 3 और 5 का, 2 का हुआ, है ना। कितने का हुआ? 2 का हुआ। 2a किसके बराबर आपका? 52 के बराबर है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52/2, 26 आपकी वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई और पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी आपको यहाँ पे 5 दिखाई दे रही है, तो कीजिएगा गुणा 26 × 5, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 130 आपकी क्या आ गई? बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जुड़े रहिएगा मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी से। और हम फिर बता रहे हैं, जिन भी बच्चों ने मैडा क्लासेज नाम की ऐप नहीं डाउनलोड की है, मैडा क्लासेज, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठाइए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा है। और जुड़े रहिए मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी से। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।